राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किसान भाइयों। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल और बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। दोस्तों, लगातार मध्य भारत के कई राज्यों पर मौसम बदल रहा है। ज़्यादातर इलाकों पर अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। तेज मेघगर्जना की गतिविधियाँ और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की गतिविधियाँ लगातार दर्ज की जा रही हैं। और वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अरब सागर में जो सर्कुलेशन सिस्टम बना है, इसका असर आगामी दिनों में मध्य भारत के कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। नए बादलों का निर्माण मध्य भारत के कई राज्यों पर होगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगेगी और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मानसून से पहले होने वाली वर्षा यानी कि प्री मानसून की वर्षा अब लगातार बढ़ रही है और आगामी दिनों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। मध्य भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलने वाला है और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश का दौर फिर से देखने को मिलेगा। तो आपके जिले की मौसम जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, लगातार प्री मानसून की गतिविधियां आगामी दिनों में परेशान करेगी, लेकिन उससे पहले आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान गर्मी की गतिविधियां लगातार परेशान करने वाली हैं, क्योंकि लगातार अब तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और लगभग 40 से लेकर 43 डिग्री तापमान बढ़ रहा है। और हालांकि कई स्थानों पर हीट वेव और लू की स्थिति लगातार पिछले 24 घंटों के दौरान भी बनी हुई है और काफ़ी स्थानों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में भी कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन 25 अप्रैल के आसपास फिर से मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और मौसम फिर से ठंडा होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों पर एक सक्रिय WD और अरब सागर में बना सर्कुलेशन सिस्टम का असर आगामी दिनों में कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं लगातार पहुंचेगी। इन दोनों मिले जुले मौसम सिस्टमों की वजह से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। प्री मानसून की वर्षा लगातार हमें देखने को मिलेगी। आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी मई के पहले सप्ताह में या फिर अप्रैल के अंतिम सप्ताह के दौरान यहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो उसके बारे में भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। कई स्थानों पर गर्म हवाएं चलेगी, यानी कि हीट वेव लू की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कई स्थानों पर 40 से लेकर 43 डिग्री तापमान दर्ज किया जा सकता है। और वहीं अगर बात करें मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के क्षेत्र हैं। साथ ही उमरिया, शहडोल, कटनी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, राजधानी भोपाल तक के इलाके हैं। विदिशा, राजगढ़, शाहजहाँपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम साफ और शुष्क रहेगा। ज़्यादातर इलाकों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाए। फिलहाल अगले कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलेगी। कई स्थानों पर फिलहाल कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तक के कुछ इलाके हैं। हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़बनी और जो अलीराजपुर और बुरहानपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ शाम होते होते बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अरब सागर में सर्कुलेशन सिस्टम बना है, जिसके चलते दक्षिणी भारत से लेकर मध्य भारत के कई राज्यों पर बादलों का नया निर्माण होगा और बादलों की आवाजाही के बीच में यहाँ पर आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं। यहाँ फिलहाल कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ और धूप छांव के बीच में मौसम बना रह सकता है। आगामी दिनों में आपको और भी सटीकता के साथ हमारे YouTube चैनल पर जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। मानसून से पहले होने वाली प्री मानसून की वर्षा लगातार अब मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बढ़ने वाली है। भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर भी कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। तो आगे की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।